गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम लोग। क्या गलती कर रहे हैं जरा बताएंगी बुआ जी? हम लोग आप पर कैसे यकीन कर सकते हैं? इतने दिनों से आपकी याददाश्त नहीं थी, आपको कुछ याद नहीं था। आप भूल गई थी कि आप किस तरह के इंसान थे। आपको याद नहीं था कि आपने क्या क्या पाप किया है और किसको क्या क्या नुकसान पहुंचाया है। इसीलिए आपको हम लोगों ने इतने दिनों तक यहाँ रखा। लेकिन अब हम लोग ये नहीं कर सकते हैं बुआ जी, क्योंकि अब मुझे महसूस होने लगा है कि आप फिर से हमें नुकसान पहुंचाने के लिए कोई ना कोई प्लान बनाना शुरू कर दिया। क्यों बुआ जी, मैं सही कह रहा हूं ना? यकीन करो ईशान, पुलिस जब मुझे इस घर से लेके जा रही थी उस समय मैंने कसम खाई थी, इस घर के सभी लोगों का अंत मैं करके ही शांत होंगी। इसका बदला मैं लेकर ही रहूंगी। जेल की 4 दीवारी के अंदर मैंने प्रतिशोध की ज्वाला को एक एक दिन करके जला कर ही रखा था। मैंने कभी भी उस ज्वाला को बुझने नहीं दिया। शैल, चमत्कार, यही तो मैं चाहता था। अब मैं शैलू की प्रतिशोध की ज्वाला में ये सब लोग जल के मरेंगे और उसी मौके का फायदा उठाकर मैं सब कुछ अपने जिम्मे ले लूंगा। अंधों में काना राजा तो मैं ही बनूंगा। इसका मतलब शैलो माँ बदली नहीं है, अब ये फिर से पहले की तरह व्यवहार करेंगी। इसका मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल सही है बुआ जी। आप फिर से हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगी, बदला लेने की कोशिश करेंगी, फिर से आप बुरे काम करना शुरू करेंगे। क्यों, ऐसा ही है ना? नहीं ईशान, नहीं, गलती कर रहे हो तुम। आप सभी लोग गलती कर रहे हो। आप लोगों का अंदाजा गलत है। मैं सच में क्या सोच रही हूँ उसे जानने के लिए मेरी पूरी बातें सुननी होंगी आपको। आप लोग सुनिए, मैं क्या बोल रही हूँ वो सुनिए। बताइए ना, मुझे मेरी दोस्त के पास क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? मुझे मेरी दोस्त के पास जाने दीजिए ना। बताइए ना मेरी दोस्त को क्या हुआ है? बताइए ना, ओ मुक्ता वो बताइए ना। ऐसे रोने धोने से क्या होगा बताओ? घर के बड़े लोग जब हमें परमिशन देंगे ना तब हम नीचे जाएंगे, है ना? तुम तो गुड गर्ल हो ना? ए भैया, मेरी दोस्त क्या कर रही है? दोस्त कहाँ है? तुम्हारी दोस्त नीचे है। सभी लोगों ने उन्हें घेर के रखा है और सबके साथ दोस्त बात कर रही है, लेकिन मेरे साथ बात ही नहीं की। मुझे पहचान भी नहीं पाई। क्या बोल रहे हो? दोस्त आपको पहचान नहीं पा रही है? सच बोल रहा हूँ मैं। तो फिर क्या सच में दोस्त की तबीयत ज्यादा खराब है, इसलिए किसी को पहचान नहीं पा रही है? दोस्त मुझे कहीं भूल तो नहीं गई? हाँ, प्रतिशोध की ज्वाला को अपने सीने में लेकर ही मैं जेल गई थी। मैं इंतजार कर रही थी, दिन गिन रही थी कि कब मैं वहाँ से आजाद होंगी। और मेरे मन में जो प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी उसे कभी बुझने ही नहीं दिया, बल्कि दिन गिन कर उसे भड़काया है मैंने। देख रही हो गौरी, ये किस तरह से बदला लेने की बातें कर रही हैं। कोई शर्म नहीं, कोई पछतावा नहीं, अपराध बोध भी नहीं है। आप समझी तुम किस पर भरोसा कर रही थी और किस पर यकीन कर रही थी? इसीलिए मैं अपनी दीदी पर विश्वास नहीं करता और यही बात मैं सभी लोगों को बता रहा था ईशान। लेकिन फिर भी मैं सब कुछ सुनना चाहती हूँ। आखिर कितनी ये मुझसे नफरत करती हैं, ये तो सुनो मैं। अच्छा बुआ जी, बताइए कि आप हम लोगों से कितनी नफरत करती हैं? मैंने नफरत की है, लेकिन नफरत की आग में मैं भी जल के खाक हुए जा रही थी। इसी क्रम में सब कुछ असहनीय होता जा रहा था। हर एक दिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं पहले भी जेल गई हूँ, लेकिन इस तरह की भावनाएं कभी मेरे मन में नहीं आई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी जैसे थम गई है। 5-5 साल निकालना आसान बात नहीं होती है। उन 5 सालों में मैं शारीरिक और मानसिक रूप से खत्म हुए जा रही थी।
सुबह आँख खोलने के साथ ही मेरे शिष्य लोग मेरे चारों तरफ घूमते थे मेरी सेवा करने के लिए। मेरी सेवा करके ही वो अपने आप को धन्य समझते थे और इसलिए तो मेरी हालत इतनी खराब हो गई। मैं ये सब मान ही नहीं पा रही थी कि मुझे बहुत गुस्सा आता था, मुझे बहुत। फिर धीरे धीरे दूसरे कैदियों की बातें सुनी। धीरे धीरे मैंने भी स्वीकार करना शुरू कर दिया। जब धीरे धीरे उनके दुखों की कहानी सुनने लगी, उसी समय मुझे एक एक करके धीरे धीरे मैं अपने आप को भी पहचानने की कोशिश करने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं अपने आप को महान बनाने के लिए, उसको लेकर मुझे बहुत घमंड था। इन सभी कारणों के चलते ही मुझे जेल की सजा मिली है। अभिमान होने पर लंका दहन और पांडवों की दुर्दशा भी होती है। अभिमान बढ़ने के कारण सच में इस धरती पर मैंने गलत काम किया था, लेकिन देखिए इसके चलते ही मुझे सजा मिली, मुझे जेल भेज दिया गया। लेकिन मैंने वहाँ कुछ ऐसे इंसानों की कहानी भी सुनी जिन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि गलत काम के खिलाफ लड़ते हुए उन लोगों को मुलजिम बना दिया गया। अच्छा, किस तरह से? आप लोगों को मैं एक माँ की कहानी सुनाती हूँ। वो देख रही थी कि एक आदमी उसकी आंखों के सामने उसके बच्चे को मारने आ रहा है। वो क्या करती है, अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे खून करना पड़ा। लेकिन मुलजिम कौन था? वो माँ। ऐसे ही एक लड़की की कहानी बताती हूँ। उस पर दिन लांछन लगाया जाता था, अपमानित किया जाता था, मजबूर किया जाता था गलत काम करने के लिए। लेकिन एक दिन जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो तैयार ही हो गई। लेकिन उसके बाद कानून ने सजा दी। किसे? उस लड़की को ही। उसे ही मुलजिम कहा गया। मैंने ये सुना, मुझे ये सारी कहानी मुझसे मिलती जुलती लगी। उन लोगों के मुकाबले मेरी जिंदगी में तो कोई तकलीफ ही नहीं थी। सच में मैंने कोई तकलीफ कभी नहीं उठाई, बल्कि मुझे जिंदगी ने बहुत कुछ दिया है जिसके बारे में ऐसे लोग सोच भी नहीं सकते थे। उन लोगों ने कभी अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा, उसको कोई महत्व कभी दिया ही नहीं। उसके बाद मेरी समझ में आया, जिंदगी सच में आसान नहीं होती। सभी के लिए जिंदगी मुश्किलों से भरी होती है। अगर मैं जेल नहीं जाती तो इसका आभास मुझे कभी नहीं होता। इसके लिए ही हो सकता है हमारे देश में अब जेल का नाम कुछ नहीं है, सुधार गृह है। ये क्या वही शैलोमा है? वो घमंडी, अत्याचारी, पापी, कुटिल शैलोमा एक बार में बदल गई है। सच में शैलू अच्छा नाटक कर लेती है। सब एकदम मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ दीदी? तुम लोगों को एक और सच बात बताती हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे अंदर बदले की ज्वाला बुझी ही नहीं थी, कभी नहीं बुझी। इसके चलते मुझे शांति नहीं मिल रही थी। एक एक दिन मुझे ऐसा लगता था कि जैसे एक एक साल बीत रहा है। कुछ भी करके समय गुजर ही नहीं रहा था। मैं बहुत बेचैन रहती थी। उसी समय, ठीक उसी समय एक दिन सपने में देवी माँ को देखा। छोटी माँ काली। शैल, शैल। ऐसे तुम्हें शांति नहीं मिलेगी शैल। मन के अंदर अगर विष भरकर रखोगी तो उसी विष के जलन से खुद ही जल जाओगी। अपने अंदर के पाप को त्याग करो, अपना मन शुद्ध करो, उसके बाद तुम मेरे पास आओ। मैं तुम्हें आश्रय दूंगी परम शांति। इंसानों से नफरत करना बंद कर दो। उन लोगों के पास जाकर उनकी मदद करो, तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। उसके बाद ही मैं बीच बीच में माँ को सपने में देखती थी। धीरे धीरे मुझे और भी बहुत कुछ समझ में आने लगा। मेरी जिंदगी में फिर से शांति लौट आई। मैं धीरे धीरे जेल में बहुत तरह की किताबें पढ़ने लगी। ऋषि मुनियों की आत्मकथा, स्वतंत्रता सेनानियों की आत्मकथा, बहुत कुछ मालूम पड़ा मुझे वहाँ। उसके बाद मैंने जेल में पढ़ाना भी शुरू कर दिया। उस समय लेकिन जेल कैद है,
बंद कारागार है ऐसा लग ही नहीं रहा था मुझे। शैलो माँ होकर भी मैं लोगों तक नहीं पहुंच सकी जिस तरह मैं जेल में रहकर कर पा रही थी। जेल में मेरे अच्छे व्यवहार के चलते, मेरे अच्छे आचरण के चलते मेरी सजा कम कर दी गई। छोटी काली माँ के दर्शन पाने के बाद धीरे धीरे इंसानों के प्रति मेरी नफरत, मेरी कुटिलता जैसे मुझसे दूर जाने लगी। अगर आप इतनी अच्छी हो गई थी तो फिर आपने भागने की कोशिश क्यों की शैलो माँ? किसने तुमसे कहा कि मैंने भागने की कोशिश की? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। तुम लोग चाहो तो पूछ सकते हो। ओ बुआ जी, मुझे जाने दीजिए ना। दोस्त की सच में तबीयत ज्यादा खराब है बुआ जी, मुझे जाने दीजिए ना बुआ। चली जाना तारा, चली जाना। अभी वहाँ पर सब लोग हैं ना, बस थोड़ी देर में चलते हैं देखने। हाँ ठीक है ना तारा? हाँ बहन, मामी ने मुझे ऊपर जाने को कहा था। नीचे सभी घर के बड़े लोग बात कर रहे हैं। क्या हुआ? क्या कर रहे हो तुम लोग? बोला वहाँ पर बहुत कुछ घटा है रे, तुझे बाद में बताती हूँ। ओ बुआ जी, बताइए ना, नीचे क्या घटना हुई है? दोस्त की सच में तबीयत खराब है? पापा क्या दोस्त का इलाज कर रहे हैं? हाँ थोड़ी देर यहीं रुको तारा। दीदी इधर आना। सुनी ना, अच्छा हुआ कि आप ऊपर आ गई हैं। मैं तारा को बिल्कुल संभाल ही नहीं पा रही थी। दोस्त 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 तब से कह के रोई जा रही है, मैं क्या करूं? अच्छा सुनो ना, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ रुको, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। हाँ, मैं इनको यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाना चाह रही थी। अब आप आ गए तो मैं आती हूँ। ओ बुआ, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। तुम्हारी दोस्त बिल्कुल ठीक है। तुम अभी नीचे नहीं जा सकती बेटी, तुम चुप करके मेरे पास रुको। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मुक्ता फोन छोड़कर गई है। यही मौका है मुझे ये पता लगाने का कि फोन कौन कर रहा है, शुभ्र या शुभ्रा। मुक्ता! अच्छा मौसी, मेरी माँ को धकेल क्यों दिया? आप ये क्या कर रही हो मुक्ता बुआ? पौला बुआ के साथ झगड़ा कर रही हो? तारा, तारा, मैंने पोला बुआ को बोला था कि मेरी परमिशन के बिना मेरा फोन मत उठाना। और पोला, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी परमिशन के बिना मेरे फोन को हाथ मत लगाना। तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? दोनों बच्चों के सामने तुमने मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया। आप मेरे फोन को हाथ नहीं लगाएंगी, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। आपसे फिर कह रही हूँ, मेरे मामलों से दूर रहिए। ओ बुआ, आपको लगी तो नहीं? नहीं बेटी, मुझे नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। लेकिन मौसी ने आपको धक्का क्यों दिया? आपको लग जाती तो? देखो, तुम लोग जैसे भाई बहन हो, तुम जैसे झगड़ते हो, वैसे तुम्हारी मौसी के साथ मेरा भी झगड़ा हो गया। जितने दिन गुजर रहे हैं, मुक्ता और चिड़चिड़ी हो रही है, मेरे ऊपर इतना गुस्सा कर रही है। लेकिन क्यों? उस लड़के के अंदर क्या ऐसी बात है जिसके लिए मुक्ता इस तरह का व्यवहार कर रही है? ओ बुआ, अभी चलिए, बहुत देर हो गई है, लेकिन अभी आप नीचे चलिए। अभी तो मुझे सच में डर लग रहा है। आप जानती तो हो, मेरी दोस्त मेरे बिना नहीं रह सकती। चलिए ना बुआ, दोस्त को देखकर ही चली आऊंगी। ठीक है चलो, लेकिन तुम्हारी माँ अगर चिल्लाएगी तो मैं नहीं जानती। चलो। तो फिर असली सच क्या है? मुझे जब रिहा किया गया और मैं गाड़ी में बैठकर लौट रही थी, तभी देखा एक आदमी अचानक से पानी में कूद गया। मैं भी उसके साथ उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ी। उस समय मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं किसी को कुछ बता पाती। बस उसके बाद से ही मुझे कुछ भी याद नहीं है। दीदी, आप कहानी बहुत अच्छा बना लेती हो, लेकिन सबकी तरफ नजर उठा के देखिए, किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा है आपकी इस कहानी पर। लेकिन शैलो माँ अभी जो कुछ भी कह रही हैं, मेरा मन कर रहा है कि मैं इन पर भरोसा करूं। क्यों डॉक्टर साहब? मुझे नहीं पता है गौरी, मुझे नहीं पता कि क्या कहना चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। मैं ना समझ ही नहीं पा रही हूँ कि क्या सच है और क्या झूठ।
अच्छा पिताजी आप ही बताइए ना कि दीदी जो कह रही है क्या वो बातें सच है? मतलब ये इतना कुछ होना संभव है? माँ काली का सपने में दर्शन पाना ये भी संभव है क्या? मैं भी वही जानना चाहती हूँ कि शैलो माँ कब से इतनी बड़ी पुण्यात्मा हो गई कि उनको माँ ने दर्शन दे दिए। मैं सच बोल रही हूँ। माँ अगर मुझे दर्शन नहीं देती तो फिर मेरी जिंदगी इस तरह से नहीं बदलती, मैं इस तरह से नहीं बदलती, यकीन करो मेरा। दोस्त, ये कौन है? कौन है ये? ओ माँ, अब ये कौन सा नया नाटक शुरू हो गया? ये तो वही है जो सच कर मेरे सपने में आई थी। यही तो बार बार मेरे सपने में आती थी, मेरी छोटी माँ। काली महाकाली पाप हरण काली के मोक्षते देवी नमोस्तुते। काली महाकाली पाप हरण काली के मोक्षते देवी नमोस्तुते। मैंने तो आपको इस सपने में देखा था माँ। ये तो मेरी माँ है। यही तो है वो यही तो है। यही। आप मुझे ये सब क्या कह रही है दोस्त? ओ पापा, मेरी दोस्त ऐसा क्यों कर रही है? दोस्त क्या मुझे पहचान नहीं पा रही है? दोस्त मुझे माँ कहकर क्यों बुला रही है? इसलिए मैं दीदी की बात पर विश्वास नहीं करता। ये जो उल्टी सीधी बातें कर रही है ना, इसके पीछे जरूर कोई चाल है। अरे शैलो, ये तुम क्या बोल रही हो? अरे तारा ईशान की बेटी है और तुमने उसे माँ काली बना दिया। मैं तो आप लोगों से कह रही हूँ, शैलो माँ कहानी बना रही है, सिर्फ कहानी बना रही है। अभी ये सब भगवान देवता इन सब की बातें कर रही है जिससे हम लोग सब इन्हें यहाँ रहने दें, यहाँ से जाने को ना कहें। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। सब कुछ प्री प्लान है। मैं सच बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, यकीन कीजिए। मैंने उसे ही देखा है। ये तो मेरी छोटी माँ है। मैंने तारा उसी को तो देखा था, मेरी छोटी माँ। मैंने आपको ही देखा है माँ। शैल, तुमसे कुछ गलती हो रही है। तुम इसे कैसे देखोगी? ये कोई देवता नहीं है, इंसान है बेटा। देखिए दादी जी, मुझे ना इनकी सारी बातों पर संदेह हो रहा है। ये कैसी बातें कर रही हैं? फिर भी अगर बुआ जी तारा को नहीं पहचान पाती तो मैं समझता कि कोई कारण होगा। मेंटल इनबैलेंस की वजह से, क्या पता इसके पीछे कोई लॉजिक हो। लेकिन ये सब सपना उपना क्या फालतू की बातें कर रही हैं ये। पता नहीं शैलू सच बोल रही है या नहीं। इसकी तो नौटंकी चलती ही रहती है। अब क्या सच बोल रही है और क्या झूठ, इसे समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये भी सही है कि ये जो तारा बच्ची है उसमें कुछ न कुछ तो है। मैं जानती हूँ कि शैलो माँ जो कह रही है वो झूठ नहीं है, सब कुछ एकदम सच है। शैलो माँ ने सच में तारा को अपने सपने में देखा है। अरे बाबा, मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ कि इसमें इतना सोचने की क्या बात है। शैलो माँ पर हम यकीन नहीं कर सकते हैं बस। इतने दिनों तक इनकी याददाश्त नहीं थी तो वो इस घर में रह रही थी, पर अब तो इनकी याददाश्त आ गई है। अब वो यहाँ क्यों रहेंगी मुझे नहीं पता। मुझे कुछ कहना है आप सभी से। शैलो माँ की जब याददाश्त चली गई थी तब भी तो हम उन पर भरोसा करके उन्हें अपना समझकर यहाँ पर रहने दे रहे थे, और उन्होंने हमारे भरोसे को तोड़ा नहीं था। तुम्हें क्या कहना है गौरी? मैं ये कहना चाह रही हूँ, शैलो माँ कह रही है ना कि जब से उनकी याददाश्त लौटी है वो एकदम सुधर चुकी है, तो उन पर एक और बार भरोसा करने में क्या परेशानी हो सकती है? गौरी, तुम जो बोल रही हो वो सोच कर तो बोल रही हो ना। गौरी, वो शैल माँ है, पहले वाली शैल माँ। पौला दीदी,
किसी भी अपराधी को सुधरने के लिए एक मौका तो मिलना ही चाहिए ना। तुम अब जो भी निर्णय लोगी वो सबकी सहमति से लोगी। मैं ये नहीं चाहती कि परिवार में इसे लेकर बाद में कलह हो। मुझे ऐसा लगता है जब गौरी बोल रही है तो हमें शैल को एक मौका जरूर देना चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि हमें सावधान भी रहना होगा। दादाजी, आप इस घर के बड़े हैं। आपके बोलने के बाद हमारे मना करने का कोई स्कोप ही नहीं बचता। आप जो कहेंगे हम उसे मान लेंगे। छोटी दादी माँ, आप शैलो माँ को उनके कमरे में ले जाइए, उन्हें आराम की जरूरत है। बेटा आओ मेरे साथ, चलो। आओ चलो आराम से। पर ये जो हुआ वो बिल्कुल सही नहीं हुआ गौरी। सावधान रहना। देवी माँ, मैंने बहुत गलत किया है माँ। मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी। मैं आपसे बार बार सवाल पूछ रही थी। आपकी इच्छा क्या है उसका मैं कारण जानना चाह रही थी। मैंने जितनी बार भी शैलो माँ को तारा से दूर करने की कोशिश की थी, आपने उतनी बार उन्हें तारा के और पास भेज दिया था। तारा ही शैलो माँ की मुक्ति का रास्ता है। ये मैं नहीं समझ पाई माँ, मैं नहीं समझ पाई ये बात। आप मुझे एक ही बात बार बार समझा रही थी, हमें हर वक्त पाप से घृणा करनी चाहिए, पापी से नहीं। मैं ये बात समझ नहीं पाई माँ, समझ नहीं पाई मैं। तो फिर ऐसा ही होगा माँ। मेरी तारा अगर शैलो माँ को सही रास्ते पर ले आएगी, अगर उसके कहने से उनका भला होता है, तो फिर यही हो। मैं तो एक बहुत बुरी इंसान हूँ माँ। आपकी लीला समझना क्या मेरे लिए संभव है? आप विश्वास कीजिए, मैं अपनी भूल पर बहुत पछता रही हूँ माँ। मैं पापी हूँ माँ, मैं महापापी हूँ, महापापी हूँ मैं। क्या हुआ है माँ? क्या हुआ है माँ? आप रो क्यों रही हैं? असल में मैंने एक बहुत बड़ी भूल कर दी है बेटी, इसीलिए देवी माँ से माफी मांग रही थी। क्यों बेकार की तकलीफ में है माँ? क्यों रो रही हैं आप? गलती तो हर इंसान से हो रही है, लेकिन अपनी गलती को मानते हैं कितने लोग हैं? गलती मानकर अगर कोई माफी मांगता है, अपनी भूल पर पश्चाताप करता है, तो फिर उसके अंदर पाप नहीं रह सकता। पश्चाताप की अग्नि में जलकर वो खाक हो जाता है। ये क्या कहा तारा ने? इतनी बड़ी बात इसने इतनी सरलता से कह दी मुझे। गलती का एहसास होना, उससे पाप का मिटना, ये तो वाकई में सच है। सिर्फ मेरे लिए नहीं, शैलो माँ के लिए भी नहीं, ये बात तो सभी पर लागू होती है। इतनी छोटी बच्ची इतनी अनमोल बात कैसे कह सकती है? पाप, पुण्य, पश्चाताप की अग्नि, इन सब के बारे में वो क्या समझती है? ये लड़की सचमुच में थोड़ी अलग है। कुछ ना कुछ तो विशेषता है इसके अंदर। चलो बेटी, अब घर चलो।
नहीं माँ, आज मैं थोड़ा माँ के पास बैठती हूँ, आप जाइए। अच्छा ठीक है। प्यारी पोती, सभी बेवकूफ है और एक तू ही चालाक है ना। तुम बोलना क्या चाहती हो? पौला दीदी और मुक्ता दीदी की आवाज थी ना। सत्यानाश हो गया, लगता है फिर से झगड़ा कर रही है ये दोनों। मैं क्या बोलना चाहती हूँ बहुत अच्छे से समझ रही हो तुम। बहुत हिम्मत बढ़ गई है ना। किसके साथ कैसा प्यार कर रही है जिसे हमसे छुपाना पड़ रहा है, और छिपाने के चक्कर में आज मुझे धक्का तक दे दिया। अच्छा किया है। तुम मेरे किसी मामले में टांग नहीं अड़ाओगी, तुम्हें पहले ही बता रही हूँ। तुम्हें पता नहीं है क्या कि फोन, वॉलेट ये सब पर्सनल होता है? सुनो पोला, मैं पहले ही बता रही हूँ कि फ्यूचर में मेरे किसी चीज को हाथ मत लगाना, वरना अंजाम बुरा होगा। समझ गई? ऐसा है क्या? इसका मतलब तुम कोई गलत काम कर रही हो जिसे तुमको हमसे छिपाना पड़ रहा है। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? घर में सारे बड़े लोग हैं। ऐसे पहले तो कभी आप लोग झगड़ते नहीं थे, तो फिर अब क्या हो गया? क्या होगा? जो हो रहा है इनकी वजह से हो रहा है। मेरे हर मामले में ये टांग क्यों उड़ाती है? गौरी, मैं तुम्हें बता देती हूँ, माँ ने जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। मुक्ता कोई ना कोई ऐसा गलत काम कर रही है जिसके चलते उसे हमसे सब कुछ छिपाना पड़ रहा है। मेरी बात सुनो, गलत काम कर रही है उससे क्या मतलब है? हाँ, और डरने वाली जैसी चीज क्या देख ली तुमने? मेरी लाइफ है, मैं जो करूँगी अच्छा करूँगी, उससे तुम्हें क्या? मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ। निकलो यहाँ से, मैंने कहा निकलो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मुक्ता दीदी, आप ये क्या कर रही हैं? इस तरह गुस्सा क्यों कर रही हैं आप? गौरी प्लीज तुम यहाँ से जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। गौरी, यहाँ से चलो, छोड़ दो इसको इसके हाल पे। कहाँ हम आए थे इसकी मदद करने के लिए, उल्टा हम पर ही गुस्सा निकाल रही है। अपनी फ्रस्ट्रेशन हमारे ऊपर निकाल रही है। चलो तुम चलो। हाँ, जाओ हाँ, अकेली। जाओ प्लीज, यहाँ से जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। एक ही बार कितनी बार बोलो तुम लोगों को? हेलो, तुम समझ पा रहे हो कि सिचुएशन क्या है यहाँ पे? तुम समझ रहे हो? सभी एक एक करके सवाल पूछ रहे हैं मुझसे। तुम प्लीज थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैं अब कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ, कुछ भी नहीं। अगर आज पोला फोन उठा लेती तो तुम समझ रहे हो क्या हो सकता था? समझने की कोशिश करो प्लीज। और मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ। तुम्हें मेरी बात समझनी होगी। सुनो ना, हो सके तो तुम यहाँ आकर मुझे यहाँ से लेकर जाओ प्लीज। मैं यहाँ रोज रोज दर्द नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ। आपको मुझसे कुछ कहना है दादाजी? हाँ कहना है, इसीलिए तो आया हूँ। कहिए ना, क्या कहना है? अच्छा तारा, हर इंसान ही तो गलती करता है, लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार करके माफी मांगता है, जो अपनी गलती के लिए पश्चाताप करता है, उसे सुधारने की कोशिश करता है, फिर तो उसके अंदर कोई पाप नहीं रह जाता। वो पश्चाताप की अग्नि में जलकर राख हो जाता है ना? मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। इसके चलते इतना पछतावा हो रहा है मुझे। हर वक्त यही सोचता रहता हूँ कि कितना गलत काम कर दिया मैंने। मेरे इस हाथ की हालत देखो, कितनी तकलीफ हो रही है मुझे। मैंने गलती की थी बोलकर माँ घूंघट काली ने मुझे ये सजा दी थी, लेकिन अभी तो मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। पता नहीं माँ कब मुझे इस सजा के लिए माफ करेंगी, समझ नहीं पा रहा हूँ।